हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज की प्रैक्टिस सेट में हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। समिति एवं समुदाय से पूरे 50 MCQ आप सॉल्व करेंगे हम। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें कि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें तो क्लास हमारा स्टार्ट हो जाए। सभी लोग शेयर करें एक बार क्लास को। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। जो लोग टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन अवश्य कर लें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से समुदाय कौन सा है। निम्नलिखित में से समुदाय कौन सा है। जाति, परिवार, शरणार्थी शिविर, गांव। तो समुदाय कौन सा है। समुदाय क्या है। समुदाय कौन सा है। ऑप्शन डी हो जाएंगे गांव। परिवार एक समिति एवं संस्था दोनों है। शरणार्थी ये भी एक शरणार्थी एक समुदाय नहीं हो सकता है, इसका नहीं याद आ रहा है। शरणार्थी समुदाय का होता है हम की भावना होती है। हम की भावना, हम की क्या क्या दे देता है हम की भावना, हम की भावना, भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र होता है। निश्चित भूभाग होता है। निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग। इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषता छांटिए। निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषता छांटिए। निश्चित उद्देश्य, ऐच्छिक सदस्यता, सामान्य जीवन, अस्थायी स्वभाव। समुदाय की विशेषता यहाँ पे देखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। समुदाय की विशेषता, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। इसके राइट आंसर ऑप्शन डी सी हो जाएंगे, सामान्य जीवन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ऐसी विशेषता चुनिए जो समुदाय से संबंधित नहीं है। यह नहीं दिया हुआ है, समुदाय से संबंधित नहीं है। क्या है इसमें जो समुदाय से संबंधित नहीं है। निश्चित भूभाग, हम की भावना, स्वतः विकास, ऐच्छिक सदस्यता। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन ऐच्छिक सदस्यता ये किसमें की होती है, समिति की है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में आप किसे समुदाय नहीं कहेंगे। किसे आप समुदाय नहीं कहेंगे, नहीं दिया हुआ है।
राष्ट्र, पंचायत, दिल्ली, गांव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट करके बताएं। आप किसी समुदाय नहीं कहेंगे, राष्ट्र, दिल्ली, गांव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, पंचायत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। व्यक्तियों के किसी विशेष सामाजिक संगठन को ही समुदाय कहते हैं। समुदाय सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। समुदाय किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अस्थायी किया जाता है। समुदाय का स्वतः विकास होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। व्यक्तियों के किसी विशेष सामाजिक संगठन को ही समुदाय कहते हैं। किसी विशेष सामाजिक संगठन को ही क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। सही वाक्य को चयन करना है इसमें से। समुदाय सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। समुदाय किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थायी किया जाता है, स्थापित किया जाता है। समुदाय का स्वतः विकास होता है। इसमें स्वतः विकास, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, समुदाय का स्वतः विकास होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन समुदाय है। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन समुदाय है। क्रिकेट टीम, कस्बा, कॉलेज का छात्रावास, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। कौन समुदाय है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, कस्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन कीजिए। समुदाय व्यक्तियों का एक अमूर्त संगठन है। समुदाय व्यक्तियों का एक अमूर्त संगठन है। सही वाक्य करना है इसमें से। समुदाय व्यक्तियों का एक अमूर्त संगठन है। ये अमूर्त नहीं होता है, मूर्त होता है। समुदाय कार्य के ढंगों अथवा नियमों की एक व्यवस्था है, ये भी गलत है। समुदाय व्यक्तियों का एक अमूर्त संगठन है, ये तो समाज में जाएगा। समुदाय कार्य अथवा नियमों की एक व्यवस्था है, ये क्या हो जाता है, ये किसका, ये संस्था का है, ये इसलिए गलत है ये। समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। समुदाय की स्थापना विचार पूर्वक की जाती है। समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। समुदाय की स्थापना विचार पूर्वक की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। समुदाय की स्थापना विचार पूर्वक की जाती है। इसमें दिया जाता है ऑप्शन सी हो जाएंगे। समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएंगे। विचार पूर्वक की जाती, समुदाय की स्थापना विचार पूर्वक की जाती है। इसका राइट आंसर, हमको कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, ये 1 मिनट आपको बता रहे हैं।
सामान्य जीवन का एक क्षेत्र होता है। समुदाय की स्थापना विचार पूर्वक की जाती है। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना। इसमें समुदाय की सर्वप्रमुख पहचान यह है कि इसमें व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। समुदाय समिति के अंतर्गत बनने वाला एक संगठन है। समुदाय की स्थिरता का आधार सामुदायिकता की भावना है। किसी भी जनजातीय गांव को हम एक समुदाय कह सकते हैं। गलत कथन को यहाँ चुनना है, यहाँ गलत दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिए। समुदाय की सर्वप्रमुख पहचान यह है कि इसमें व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। समुदाय समिति के अंतर्गत बनने वाला एक संगठन है। समुदाय समिति के अंतर्गत बनने वाला एक संगठन है। समुदाय की स्थिरता का आधार सामुदायिकता की भावना है, ये भी सही है। किसी भी जनजातीय गांव को हम एक समुदाय कह सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। समुदाय की सर्वप्रमुख पहचान यह है कि इसमें एक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है, ये भी सही है। समुदाय समिति के अंतर्गत बनने वाला एक संगठन है, ये गलत है। ऑप्शन बी हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय को परिभाषित करने वाला आवश्यक कारक है। समुदाय को परिभाषित करने वाला आवश्यक कारक है समान धर्म, समान भाषा, समान प्रथाएं, समान भूभाग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। समुदाय को परिभाषित करने वाला आवश्यक कारक है समान धर्म, समान भाषा, समान प्रथाएं, समान भूभाग। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, समान भूभाग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह एक समुदाय ऐसे लोगों से निर्मित होता है। एक समुदाय ऐसे लोगों से निर्मित होता है जो एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, जिनमें सहयोग एवं संगठन पाया जाता है। सही नहीं है, यहाँ नहीं पूछा हुआ है, यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग। जिनमें सामुदायिक भावना पाई जाती है, जो किसी विशेष उद्देश्य के साथ रहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, निश्चित भूभाग में रहते हैं, ये भी सही होता है। जिनमें सहयोग एवं संगठन पाया जाता है, ये भी है। जिनमें सामुदायिक भावना पाई जाती है, ये भी सही है। जो किसी विशेष उद्देश्य के साथ रहते हैं, ये गलत है। ऑप्शन डी हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है दिया है, जब एक बार समुदाय निर्मित हो जाता है तब उसकी एक सामान्य संस्कृति भी विकसित हो जाती है। गलत दिया हुआ यहाँ पे पूछा है। जब एक बार समुदाय निर्मित हो जाती है तब उसकी एक सामान्य संस्कृति भी विकसित हो जाती है। छोटे ग्रामीण समुदाय समझौते की प्रकृति वाले संबंधों पर आधारित होते हैं। समुदाय आकार की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। छोटे ग्रामीण समुदायों में एकता तथा समरूप सांस्कृतिक प्रतिमान की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसका राइट आंसर, छोटे समुदाय समझौते की प्रकृति वाले संबंधों पर आधारित होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूले ने छोटे ग्रामीण समुदाय को पुकारा है। कूले ने छोटे ग्रामीण समुदायों को पुकारा है। कूले के अनुसार समुदाय को क्या कहा गया है, द्वितीयक समूह के नाम से, प्राथमिक समूह के नाम से, संदर्भ समूह के नाम से, आभासी समूह के नाम से। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्राथमिक समूह को। प्राथमिक समूह को इन्होंने, समुदाय को इन्होंने प्राथमिक समूह कहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। इस परिभाषा में समुदाय के 3 तत्वों का उल्लेख किया गया है। समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं।
इस परिभाषा में समुदाय के 3 तत्वों का उल्लेख किया गया है। व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र एवं थर्ड है सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश। तो किसने कहा है ये? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी यहाँ किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन बी, सी होना चाहिए था, किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। समुदाय को इस रूप में किस समाजशास्त्री ने परिभाषित किया है? एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र है। समुदाय रहता है। समुदाय को एक रूप में किस समाजशास्त्री ने परिभाषित किया है? मैकाइबर एवं पेज, ऑकबर्न, बोगार्डस, होमस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन सी हो जाएंगे, बोगार्डस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या परिस्थितियों में भाग लेते हों तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या परिस्थितियों में भाग लेते हों तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? ऑकबर्न, मैकाइबर एवं पेज, कूले, रॉबर्ट ब्रेडफील्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैकाइबर एवं पेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। समुदाय की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? बोगार्डस, जॉर्ज लुंडबर्ग, ऑकबर्न एवं निमकॉफ, किंग्सले डेविस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। समुदाय की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑकबर्न एवं निमकॉफ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के अधीन एक स्थान अथवा क्षेत्र में रहता है तथा अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र से प्रभावित होता है। यह कथन किस विद्वान का है? समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के अधीन एक स्थान अथवा क्षेत्र में रहता है तथा अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए एक सामान्य भौगोलिक क्षेत्र से प्रभावित होता है। यह कथन किस विद्वान का है? किम्बल यांग, मैकाइबर एवं पेज, बोगार्डस, कूले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, किम्बल यांग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय का अर्थ है सामाजिक प्राणियों के ऐसे समूह से समझा जाना चाहिए जो सामान्य जीवन व्यतीत करता हो। इस सामान्य जीवन में इसका निर्माण करने वाले तथा इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के सभी जटिल संबंध शामिल होते हैं। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है?
समुदाय का अर्थ सामाजिक प्राणियों के ऐसे समूह से समझा जाना चाहिए जो सामान्य जीवन व्यतीत करता हो। इस सामान्य जीवन में इसका निर्माण करने वाले तथा इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के सभी जटिल संबंध शामिल होते हैं। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? किम्बल यंग, होमन्स, अकबर नेमनिमकॉफ, मोरिस जिन्सबर्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, मोरिस गिन्सबर्ग। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय के आवश्यक तत्व कौन से हैं? समुदाय के आवश्यक तत्व कौन से हैं? व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना, उपर्युक्त सभी। व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना। समुदाय के आवश्यक तत्व कौन से हैं? इसमें सभी हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा सामुदायिक भावना का अंग नहीं है? अंग नहीं है, यहाँ दिया हुआ है। हम की भावना, विभेदीकरण, दायित्व निर्वाह की भावना, परस्पर निर्भरता की भावना। हम की भावना होती है, दायित्व निर्वाह की भावना, परस्पर निर्भरता की भावना। इसमें हो जाएंगे विभेदीकरण। ये गलत है, विभेदीकरण नहीं होता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव, नगर, प्रांत एवं राष्ट्र किसके उदाहरण हैं? गांव, नगर, प्रांत एवं राष्ट्र किसके उदाहरण हैं? समिति, संस्था, भीड़, समुदाय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, समुदाय। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने निम्नलिखित में से किसी लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी की विशेषता माना है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने निम्नलिखित में से किसी लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी की विशेषता माना है? लघुता, समरूपता या सजातीयता, विशिष्टता, आत्मनिर्भरता, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। लघुता, समरूपता या सजातीयता, विशिष्टता, आत्मनिर्भरता। इसमें सभी आ जाएंगे। ऑप्शन ई हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय के लिए टॉनिज के द्वारा किस शब्द को काम में लिया गया है? समुदाय के लिए टॉनिज के द्वारा किस शब्द को काम में लिया गया है? जेमिन सॉफ्ट, जेसिल सॉफ्ट, अंतर समूह, बाह्य समूह। इसका राइट आंसर क्या आ जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, जेमिन सॉफ्ट। ऑप्शन ए। इसी इन्होंने समुदाय माना है और जेसिल सॉफ्ट को इन्होंने क्या माना है? समाज माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक होती है। परिवार एक समुदाय है। समुदाय अमूर्त होती है। नगर एक समुदाय है। कौन सा कथन सही है? तो समुदाय एक अमूर्त है, ये गलत है। अमूर्त नहीं होता है, मूर्त होता है। परिवार एक समुदाय है, ये भी गलत है। परिवार एक समिति है। समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक होती है। समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती है। ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। सदस्यता ऐच्छिक होती है किसमें? समिति में होती है। ये नगर एक समुदाय है, ये राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय विकसित होते हैं ताकि वे अपने सदस्यों की सामान्य आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। यह कथन निम्नलिखित में से क्या है? समुदाय विकसित होते हैं ताकि वे अपने सदस्यों की सामान्य आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। यह कथन निम्नलिखित में से क्या है? सत्य कथन, असत्य कथन, जानता नहीं, उनमें से कोई नहीं। समुदाय विकसित होते हैं ताकि वे अपने सदस्यों की सामान्य आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। यह कथन निम्नलिखित में से क्या है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सत्य है, सत्य कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के एक समूह से है जो एक ही भूभाग में रह रहे हैं, औपचारिक रूप से संगठित हैं, समान जाति के हैं, दो या अधिक गांवों में रह रहे हैं। समुदाय का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से एक समूह से है जो एक ही भूभाग में रह रहे हों, औपचारिक रूप से संगठित हैं। औपचारिक नहीं होता है समुदाय, अनौपचारिक होता है। समान जाति के हों, कोई ज़रूरी नहीं है। दो या अधिक गांवों में रह रहे हों, ये भी गलत है, तीनों गलत है। एक ही भूभाग में रह रहे हों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य भौगोलिक क्षेत्र समुदाय को बांधने वाला महत्वपूर्ण तत्व है, यह कथन निम्नलिखित में से क्या है। सामान्य भौगोलिक क्षेत्र समुदाय को बांधने वाला महत्वपूर्ण तत्व है, यह कथन निम्नलिखित में से क्या है। सत्य कथन, असत्य कथन, जानता नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, सत्य कथन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समुदाय के लिए कौन सी बात सही नहीं है। कौन सी बात सही नहीं है, नहीं दिया हुआ यहाँ पर। निम्न में से समुदाय के लिए कौन सी बात सही नहीं है। समुदाय का अपना एक निश्चित भूभाग होता है, समुदाय के सदस्य इसमें संतोषप्रद जीवन व्यतीत कर सकते हैं, समुदाय के लोग इससे संबंध होने की भावना रखते हैं, यह एक औपचारिक संगठन है। कौन सही नहीं है, तो यह औपचारिक संगठन नहीं होता है, अनौपचारिक होता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेमिन सॉफ्ट को निम्नलिखित में से किस रूप में पहचाना जाता है। जेमिन सॉफ्ट को निम्नलिखित में से किस रूप में पहचाना जाता है। पड़ोस, समुदाय, क्षेत्र, समाज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समिति कौन सी है। निम्नलिखित में से समिति कौन सी है। परीक्षा, संविधान, राजनीतिक दल, जनता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, राजनीतिक दल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समिति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समिति से संबंधित है। निश्चित उद्देश्य, निश्चित भूभाग, ऐच्छिक सदस्यता, अस्थायी स्वभाव। विशेषता समिति से संबंधित है तो ऐच्छिक सदस्यता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से गलत वाक्य का चयन कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति सामान्यतः किसी न किसी समिति सदस्य अवश्य होते हैं। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। गलत कथन चुनना है। ऐच्छिक होती है। समिति सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। समिति किसी उद्देश्य या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति स्थापित की जाती है। इसमें क्या हुआ है, गलत कथन को चुनना है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर। संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है, इसमें सी हो जाएंगे। आप समिति की अच्छी सदस्यता होती है। गलत कथन को चुनना है। गलत कथन वाक्य का चयन कीजिए। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएंगे।
ऑप्शन सी हो जाएंगे, समिति सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है, कौन समिति नहीं है, नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। भारतीय क्रिकेट टीम, गुप्त मतदान प्रणान, कॉलेज का छात्रावास, केंद्रीय लोक सेवा। कौन समिति नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कॉलेज का छात्रावास, केंद्रीय लोक सेवा, भारतीय क्रिकेट टीम, गुप्त मतदान प्रणान, क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, गुप्त मतदान प्रणान। ये संस्था में आ जाएगा कि यहाँ कार्य प्रणाली मतदान में होता है, कार्य प्रणाली नियम कानून होते हैं, इसलिए ये समिति नहीं हो सकता। कॉलेज का छात्रावास, केंद्रीय लोक सेवा, भारतीय क्रिकेट टीम, ये सब समिति हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। नहीं पूछा हुआ था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, कथन किस समाजशास्त्री का है? हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? अकबर एवं निमकॉफ, मैकाइवर एवं पेस, मॉर्टन, रॉबर्ट रेडफील्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन छांटिए। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है आपसे। समिति व्यक्तियों का एक मूर्त संगठन है, समिति में सहयोग एवं संघर्ष का समान महत्व है, समिति की स्थापना विचारपूर्वक की जाती है, किसी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये बिल्कुल सही है, समिति की स्थापना विचारपूर्वक की जाती है, ये भी सही है। समिति की में सहयोग एवं संघर्ष का सामना करना महत्व है, तो ये गलत है। इसमें सिर्फ सहयोग की भावना आती है, समिति में सिर्फ सहयोग की भावना समानता पाई जाती है, संघर्ष की नहीं होती। ये समाज का विशेषताएं हैं। समिति में सहयोग और संघर्ष किसमें पाया जाता है? समाज में पाया जाता है। समिति व्यक्तियों का एक मूर्त संगठन है, ये बिल्कुल सही है। तो ये क्या पूछा है यहाँ पे, कौन सा गलत कथन है? गलत कथन यहाँ चुनना है, तो इसलिए यहाँ पे गलत है। इसके अनुसार राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी समान उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? समिति मनुष्यों का एक समूह है जिससे किसी समान उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? मॉरिस गिन्सबर्ग, फेयरचाइल्ड, मैकाइवर एवं पेज, अकबर एवं निमकॉफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट करें। समिति मनुष्यों का एक समूह है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट करें। ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति एक दूसरे से संबंध सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि उन्होंने किसी निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? बोगार्डस, मॉरिस गिन्सबर्ग, गिलिन एवं गिलिन, मैकाइवर एवं पेज।
समिति एक दूसरे से संबंध सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि उन्होंने किसी निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया है। तो यह परिभाषा दी गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैरिस गिन्सबर्ग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। आपके लिए देखिए आज हम न्यू स्टार्ट किए हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाने के लिए, तो सभी लोग आप लोग भी मेरे लिए कुछ करिए, क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? अकबर एवं निमकॉफ, मैकाइवर एवं पेज, मॉरिस गिन्सबर्ग, फेयरचाइल्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे, अकबर एवं निमकॉफ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए संगठित होता है तथा कुछ मान्यता प्राप्त या स्वीकृति कार्य प्रणाली तथा व्यवहारों द्वारा कार्य करता है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए संगठित होता है तथा कुछ सामान्य प्राप्त या स्वीकृत कार्य प्रणाली तथा व्यवहारों द्वारा कार्य करता है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? मॉरिस गिन्सबर्ग, गिलिन एवं गिलिन, बोगार्डस, गिडिंग्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, गिलिन एवं गिलिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है और जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान से संबंधित है? बोगार्डस, मैकाइवर एवं पेज, मॉरिस गिन्सबर्ग, फेयरचाइल्ड। इसका राइट आंसर, समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है और जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, फेयरचाइल्ड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है पूछा है। समिति के सदस्यों के बीच प्रमुखतः अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। समिति साध्य न होकर साधन है। प्रत्येक समिति कुछ नियमों पर आधारित होते हैं। प्रत्येक समिति का एक संगठन होता है। यह नहीं पूछा हुआ, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन ये हो जाएंगे, समिति के सदस्यों के बीच प्रमुखतः अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। अनौपचारिक नहीं होता है, औपचारिक होता है, संबंध पाया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति का उदाहरण नहीं है? या नहीं दिया हुआ है, समिति का उदाहरण नहीं है। शिक्षक संघ, भारतीय जनता पार्टी, नातेदारी, जाति पंचायत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, समिति का उदाहरण नहीं है। शिक्षक संघ, भारतीय जनता पार्टी, नातेदारी, जाति पंचायत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं।
ऑप्शन सी हो जाएंगे नातेदारी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? समिति समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? होमन्स, मैकाइवर एवं पेज, कूले, मॉरिस, गिन्सबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएंगे मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएंगे मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन समिति पर लागू नहीं होता है? समिति पर लागू नहीं होता है। समिति के निर्माण के लिए सामुदायिक भावना और निश्चित भूभाग आवश्यक है। समिति एक मूर्त संगठन है। समिति की विचार पूर्वक स्थापना की जाती है। समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। समिति के निर्माण के लिए सामुदायिक भावना और निश्चित भूभाग आवश्यक है, तो ये समुदाय का है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। कम्युनिटी एंड एसोसिएशन नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। समनर, सीमेल, एफ टॉनिस, गिडिंग्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे एफ टॉनिज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ब्रेस्टीड, किंग्सले डेविस, सी.एच. कूले, होमन्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे मिलकर समुदाय बनता है? निम्न में से किससे मिलकर समुदाय बनता है? भारतीय मूल के निवासी, इलाहाबाद में रहने वाले बंगाली ब्राह्मण, भारतीय समाज, व्यापार संघ आंदोलन। किससे मिलकर समुदाय बनता है? भारतीय मूल के निवासी, इलाहाबाद में रहने वाले बंगाली ब्राह्मण, भारतीय समाज, व्यापार संघ आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। मिलकर, निम्न में से किससे मिलकर समुदाय बनता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे इलाहाबाद में रहने वाले बंगाली ब्राह्मण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समुदाय को कौन नहीं बनाता है? निम्न में से समुदाय को कौन नहीं बनाता है? वह समूह जिसमें राम ने जन्म लिया, वह समूह जिसकी सदस्यता राम ने धर्म परिवर्तन के बाद स्वीकार किया, वह समूह जिसकी सदस्यता राम ने खींच देने के बाद ग्रहण की, अम्बाला के अग्रवाल। समुदाय को कौन नहीं बनाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे वह समूह जिसकी सदस्यता राम ने फीस देने के बाद ग्रहण की है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है?
कौन सा कथन से एक समिति आंशिक है जबकि समुदाय पूर्ण है? समिति की सदस्यता ऐच्छिक है जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य है। समुदाय के अंतर्गत समिति एक समूह है। सभी उपयुक्त कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी हो जाएंगे। एक समिति आंशिक है जबकि समुदाय पूर्ण है। समिति की सदस्यता ऐच्छिक है जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य है। सही है। समुदाय के अंतर्गत समिति एक समूह है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है? निम्न में से कौन सा सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है? नहीं पूछा हुआ यहाँ पर। सामान्य भूभाग, सामान्य चिंतन, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन निर्वाह तरीका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, सामान्य चिंतन, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन अवश्य कर लें। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और संडे को आपके 100 क्वेश्चन मॉडल पेपर, स्टेट का मॉडल पेपर 100 क्वेश्चन का होगा, तो वहाँ भी आप लोग अवश्य जुड़िएगा। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरे वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि लगता है आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो आप लोग क्लास को, जितने लोग वॉचिंग करें सभी लोग लाइक अवश्य कर सकते हैं। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।